जर्नी हमारी शुरू हुई थी ऋषिकेश से आज सुबह, और यहाँ पर जैसे जैसे सफ़र बीतता चला जा रहा है, अमेजिंग लैंडस्केप्स, अमेजिंग संगम नदियों का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही संगम पर हम एक और नए संगम पे पहुँच चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, जिसका नाम है पिंडार और अलकनंदा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो नदी उधर सामने से चली आ रही है उसको हम कहते हैं पिंडार, और जो नदी अभी हमारे राइट हैंड साइड से चली आ रही है और इस जगह पे जाकर मिल रही है, ये नदी है अलकनंदा। और इन दो नदियों का जो संगम होता है, ये जगह है कर्णप्रयाग। So it's day 2 and we are all set to start our trekking trip today. तो यहाँ से पहले हमारे पास 4 किलोमीटर का ड्राइव है। 4 किलोमीटर हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके किसी एक पॉइंट पे पहुँचेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग। तो जो हमारा आज का मेन ट्रैक होगा वो होगा गंगरिया पे एंड होगा, एंड ट्रैकिंग जो होगी सिर्फ ट्रैकिंग होगी 10 किलोमीटर की। तो हमें चलना है 10 किलोमीटर एंड हाई ऑल्टीट्यूड पे चलना है, इंक्लाइन रोड पे चलना है। तो अगेन अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ की सीनरीज़ को तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज़ ये जगह जो है ये काफ़ी आउटस्कर्ट्स में है और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड कह सकते हो, क्योंकि इधर इतने टूरिस्ट्स नहीं आते हैं। एंड अच्छा है कि टूरिस्ट नहीं आते हैं, बिकॉज़ जहाँ टूरिस्ट आएंगे वहाँ पे चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, नेचर का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कचरा ज़्यादा फैलेगा इनफैक्ट। तो देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ये लैंडस्केप्स है, स्टीप माउंटेन है, ये कल भी मैंने आपको दिखाया था। तो थोड़ा सा वाइल्ड इलाका है। रोड पे आप खुद देखो कितने लोग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये इतना रिमोट इलाका है, इतना रिमोट इलाका है कि यहाँ का मेन लॉजिस्टिक सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्या है मेरे पीछे। These are the main logistic support। ये म्यूल्स अगर आप देखेंगे, ये लोगों का सामान लेकर ऊपर नीचे जाया करते हैं। इनको यूज़ किया जाता है यहाँ पर टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट। हमारी तरह नहीं कि कोई टेम्पो ट्रेवलर कर लिया या कोई छोटी गाड़ी कर ली, जैसे हमारे यहाँ मिलता है छोटा हाथी, वो कर लिया। ये म्यूल्स ही लेकर जाते हैं सारा सामान। So finally the trek has been started, और हमने आज फुल अप हिल्स पे ही चलना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी साइड में नदी बह रही है वैली की तरफ। एंड हमें बताया गया है कि ट्रेल पर बहुत सारे मैपल ट्री मिलेंगे। सो मैं उनको भी रिकॉर्ड करूँगा। सुबह के 9:10 हो चुके हैं
और मेरे को लगता है कि 2-3 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं नॉन स्टॉप, लेकिन हालत थोड़ी सी अब थकावट सी लग रही है, बट स्टिल इतनी भी नहीं है कि कवर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गो फॉर 10 किलोमीटर्स, आराम करते जाएंगे। वी हैव 6 आवर्स, तो 6 घंटों में तो हम कर सकते हैं ईज़िली। इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं। मैं सबसे आगे चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक के जाता हूँ, पानी वगैरह पी लेता हूँ। यहाँ पर रिफ़िल के लिए बताया गया, वाटर बोतल रिफ़िल के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, बट कौन सा पानी पिया जाए कौन सा नहीं पिया जाए इसके लिए भी बताएंगे रास्ते में कि हाँ, यू कैन रिफ़िल योर वाटर बोतल ओवर हियर। अगर हम बात करें तो ये ट्रैक ऑर्गेनाइज्ड है indiahikes.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। indiahikes.com के थ्रू ये ट्रैक ऑर्गेनाइज है, तो उन्होंने ही सारी अरेंजमेंट्स करी हैं और उनकी ही पूरी टीम है जो इस समय हमें एस्कॉर्ट कर रही है इस पूरे ट्रैक में। तो काफ़ी सारे लोग हैं, 24-25 लोग हैं, प्लस उनके टीम मेंबर्स हैं, सारे अरेंजमेंट्स करे हैं। पहले तो हमें लगा था कि हाँ, दे आर व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैव डन, कैसा करेंगे क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं था। बट काफ़ी कुछ पढ़ा भी था, कुछ रिव्यूज़ भी पढ़े थे। खाने की अगर बात करें तो जो लास्ट नाइट हमने खाना खाया था, इट वाज ऑसम। डिनर बहुत अच्छा मिला था, नॉर्थ इंडियन खाना था। इट्स नॉट अबाउट नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, मेरे को तो दोनों टेस्ट पसंद है, बट खाना जिस तरीके से बना था वो अच्छा था। तो यू कैन ऑलवेज़ गिव 5 out of 5 टू द फूड दे हैव प्रोवाइडेड। और इस ट्रैक पे एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशंस एज़ ऑफ नाउ तो हमें बहुत अच्छी मिली। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, ख़राब था। हाँ, लास्ट ट्रैक जो हमने करा था यूथ हॉस्टल का, उसमें थोड़ा सा एकोमोडेशन चैलेंज था, बट वो भी इसलिए था क्योंकि वो रिमोट एरिया में था, ऐसी जगह पे था जहाँ पर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं। हालांकि लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे भी नहीं है, स्टिल दे हैव अरेंज फॉर सो मच ऑफ थिंग्स। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे अरेंज नहीं हो सकता था, बट मैनेजमेंट थोड़ा सा वैसा था जिसकी वजह से अरेंज नहीं हो पाया। बट स्टिल दैट मुन्नार साइकिलिंग ट्रैक वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इन माय लाइफ। तो हर किसी को एक ना एक बार करना चाहिए। और इस ट्रैक पे तो ऑब्वियसली सबको आना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आई कैन से। थोड़ी सी हालत ज़रूर ख़राब है, बट ठीक है, वी विल कंटिन्यू एंड वी विल डू इट, वी विल फिनिश इट। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर 2 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर के, इस तरह के टारगेट्स बनाकर कंप्लीट किया जा सकता है। तो इंडिया हाइक्स के साथ शेड्यूल करने से पहले मेरे फ़िटनेस लेवल को चेक किया गया। फ़िटनेस लेवल में मेरे को करना था कि मेरे को स्क्रीनशॉट एक अपलोड करना था इनकी वेबसाइट पर। उस स्क्रीनशॉट में मेरे को एक टाइमलाइन दी गई थी कि आपको 40 मिनट्स में 5 किलोमीटर्स अपने शहर पे जॉगिंग या रनिंग करके कवर करने हैं इन 40 मिनट्स। तो तभी आप इस ट्रैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इतना स्टैमिना है आपके अंदर, मैंने तो फर्स्ट टाइम में ही कर लिया था, अगर आपके अंदर इतना स्टैमिना है तो आप ट्राई कर सकते हो। 10 दिन 12 दिन कंटिन्यूसली ट्राई करो, और उस लेवल पे जब आप पहुंच जाओ तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ट्रैक। हाउएवर, साल का वैली ऑफ फ्लावर्स का ये लास्ट ट्रैक है। इसके बाद अगले साल ही ये ट्रैक ऑर्गेनाइज होगा। मोस्टली जुलाई टू सितंबर में यहाँ आना सही होता है, बिकॉज़ फ्लावर्स जो हैं तभी ब्लूम करते हैं। मैं काफ़ी धीरे बात कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग चढ़ने पे कंटिन्यूसली मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरे को अब कहीं बैठकर पानी पीना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो प्रॉपर हाइड्रेशन करना ज़रूरी है। कैरी वाटर बॉटल्स, 2 or 3 वाटर बॉटल्स विथ यू। आधे रास्ते हम लोग पहुंच चुके हैं और हाफ वे मोर टू कवर, लेकिन अभी हम लोग जहां पर हैं ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। यहाँ पर नदी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर आप लोग देख पाओ। जूम तो नहीं कर पाऊँगा, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हैं।
फ़ोटोज़ सारे के सारे फ़ोटोज़ हम लोग शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आप फ़ोटोज़ देख पाएँ। जो फ़ोटोज़ इस कैमरा से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, DSLR से ले रहे हैं, तो फ़ोटोज़ आप देख पाएंगे। आपको अभी आगे एक वाटरफॉल मैं दिखाऊंगा। मीनवाइल एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज जानने को मिली है हमें अबाउट नंदा देवी पर्वत। तो ऐसा माना जाता है नंदा देवी पर्वत पे कोई चढ़ नहीं पाता है, चढ़ना मना है। रीज़न बीइंग क्योंकि लोगों का कहना है कि दैट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस, तो वहाँ पर चढ़ते नहीं हैं। बट इसका फैक्ट कुछ और है। फैक्ट ये है कि आज से करीब 50 साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हो रही थी चाइना की तरफ से। तो चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई थी और नंदा देवी पर्वत को चूज़ किया गया था कि इस पॉइंट पर हम उस ट्रैकर को रख देंगे जिससे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ ट्रैक हो सकती हैं चाइना की। बट जो ट्रैकर था वो उसका पावर जो था, उसको पावर मिलती थी, न्यूक्लियर पावर सोर्स उसको दिया गया था कि वो 100 ईयर्स तक लाइव रहे न्यूक्लियर पावर सोर्स। तो जब उस ट्रैकर को लेकर ये लोग जा रहे थे नंदा देवी पर्वत पे, मौसम ख़राब हो गया। अब सिंस उसका वज़न बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से उसको वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो इसको छोड़कर वो लोग रस्सी से बांधकर या जिस तरीके से कुछ जुगाड़ लगाकर वहाँ पर उसको छोड़कर आए। लेकिन उसके बाद जब मौसम सही हुआ, सिचुएशंस जाने लायक वापस शुरू हुई, तो उस केस में जब ये वापस वहाँ गए तो वो ट्रैकर उनको वहाँ मिला नहीं, वो डिवाइस उनको वहाँ मिली नहीं। अब चूँकि दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव डिवाइस, तो इसलिए वो वहाँ पे ख़तरा है। ये तो कवर अप है कि हाँ सेक्रेट प्लेस है, इस वजह से नहीं जाते हैं या जाना नहीं चाहिए, बट नहीं, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई और बहुत गलत तरीके से उसको छोड़ दिया गया, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लोग। तो इस वजह से आज भी आफ्टर 50 ईयर्स उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाए, मिलता नहीं है, मिली नहीं कहीं। अभी भी हमेशा ट्रैकिंग चलती रहती है, ट्रेसिंग चलती रहती है, लेकिन स्टिल अभी भी कहीं नहीं मिला। लेकिन जिस दिन अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो गया तो मिलियंस ऑफ लाइफ जो डिपेंडेंट है रिवर्स पे वो हिट होंगी, कॉन्टेमिनेशन का शिकार होंगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है एंड दिस हैज़ बीन शेयर्ड बाय आवर ट्रिप लीडर पूर्वा। सो उन्होंने शेयर करा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूं कि जो आप माउंटेन्स से प्यार करते हैं, माउंटेन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और क्यों हमको इसको सेफ गार्ड करके रखना चाहिए, ये एक रीज़न है। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, वीडियोस में अभी आपको दिखाता रहूँगा। जहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे वहाँ से चढ़ाई और स्टिप हो चुकी है, तो इस समय क्रॉस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, चढ़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि घंगरिया हम पहुँचे, वहाँ का एकोमोडेशन और वहाँ से नेक्स्ट आगे प्लानिंग क्या होगी ये बताएंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।